पहला सवाल महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महायुति यानी एनडीए में फूट, जेपी नड्डा की सलाह, भाजपा निभाए बड़े भाई की भूमिका। देखिए जगदीश जी, अब जिस तरह से एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मैं 100 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा और अजीत पवार कह रहे हैं 80 सीटों पे चुनाव लड़ूंगा, 80 से 88 की बात कर रहे हैं, 80 तक मान रहे हैं जी। अब भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी पार्टी है, इसमें तो इसे कोई इनकार कर ही नहीं सकता, और विश्व की सबसे बड़ी पैसे वाली पार्टी भी है, दोनों चीजें हैं। अब इस बीच अजीत पवार को या एकनाथ शिंदे को तोड़ने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है जी। यानी कि दूसरे के घरों को तोड़कर अपने घर को बसाया है, तो हिस्सा भी तो देना पड़ेगा जी। आप किसी को गोद ले लेंगे तो उसको छोड़ नहीं सकते हैं ना, उसको हिस्सा तो देना पड़ेगा आपको। यही बात है। अब जेपी नड्डा ने जो कहा है कि भाजपा को क्या नाम है कि बड़े भाई का निभाना चाहिए, भूमिका निभानी चाहिए, तो जेपी नड्डा भाजपा के ही तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो कह दे कि हाँ एकनाथ शिंदे को मैं 100 सीटें दे रहा हूँ, अजीत पवार को 100 सीटें दे रहा हूँ, कह सकते हैं क्या जी? नहीं, यह लोग गुमराह कर रहे हैं जगदीश जी, और इनकी गुमराहपना इतनी बढ़ गई है जगदीश जी कि अब यह लोग लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि 170 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी जी। अब 170 के बाद में जो राज ठाकरे हैं 40 सीटें मांग रहे हैं, तो एकनाथ शिंदे के सपोर्ट से आप पीएम भी हैं। अब यह भी चीजें हैं कि 7 सांसद उनके सपोर्ट दिल्ली में दे रहे हैं जी। 100 सीटों की दावेदारी वो ठोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं असली शिवसेना हूं, बात भी सही है, असली सिंबल तो उन्हीं के पास में है। जब असली सिंबल उनके पास में है, असली शिवसेना वह है, तो आप उनको देना ही पड़ेगा। 100 सीट पर शिवसेना चुनाव लड़ी थी जी। तो अब अगर उनको 100 देंगे तो 170 पर अपने खुद लड़ रहे हैं, और 280 में तक तो फिर 10 सीटें बचेंगी अजीत पवार के लिए। तो राज ठाकरे को क्या देंगे, अंबेडकर को क्या देंगे? इस बीच बड़ी मुश्किलों में है। कुल चीज मिला करके जगदीश जी यह है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने उलझा दिया है, सारे गरीब को उलझा दिया है। विश्लेषण करने वाले भी पगला गए हैं एकदम कि कब क्या यह लोग कहते हैं, कोई किसी की चाल समझ नहीं आ रही है। मतलब हर चीज नया हो रहा है इस बार 24 की राजनीति में, हर चीज नया है। जो आदतें थी लोगों की वह उससे विपरीत अब चल रहे हैं लोग इस वक्त। तो महाराष्ट्र में एक चीज और है जगदीश जी की इन लोगों के अंदर टूट मची हुई है, भाजपा के अंदर, अजीत पवार के अंदर और एकनाथ शिंदे के अंदर। इनके पार्टी के उन नेताओं को जो 45 विधायक टूट करके उद्धव ठाकरे से आए थे एकनाथ शिंदे के साथ, वह आए थे, उस समय नारा लगा था 50 खोखे एकदम ओके। सूरत से जाकर के गुवाहाटी, वहां से सरकार बनी थी। आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो महाराष्ट्र से गुजरात गए, गुजरात से वह आसाम गए, आसाम से सरकार बनी महाराष्ट्र की, तोड़ फोड़ की, 50 खोखे एकदम ओके की सरकार है। अब इस बीच अजीत पवार को भी तोड़ा गया। जब आप एकनाथ शिंदे के साथ आपका पूर्ण बहुमत हो जा रहा है और सरकार चल रही है, तो शरद पवार को तोड़ने की क्या जरूरत पड़ी? यह तो था नहीं कि आपकी सरकार बहुमत में थी, आपकी सरकार तो बहुमत में थी। इसलिए तोड़ा गया था कि एकनाथ शिंदे का मामला सुप्रीम कोर्ट में था, और सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे की पार्टी और दरबदल कानून के तहत इनकी सदस्यता जानी थी। 21 लोगों की सदस्यता जानी थी, या 21 लोग चले जाते तो वह सरकार गिर जाती। ऐसे में शरद पवार को तोड़ा गया था। 35 विधायकों के साथ अजीत पवार आए थे कि वह अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, उनकी सदस्यता रद्द हो, तो सरकार गिरे ना, अजीत पवार रहे। और अजीत पवार का जब तक कोर्ट में नंबर आएगा तब तक चुनाव का समय आ जाएगा, तो मतलब राज अपना चलेगा। इस फार्मूले पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया था, दोनों घरों को तोड़ा था।
अब यह दोनों घर को, जो शरद पवार के घर को और उद्धव ठाकरे के घर को तोड़ा इन्होंने, अब यह तो नाकाम हो गया। अब यह समझ ही नहीं आ रहा है कि हम अब सीट के बंटवारे कैसे, सीटें बढ़ नहीं सकती, सीटें जो है वही सीटें रहेंगी। अब इनके सामने या तो यह बराबर बराबर के बंटवारे करें और या तो यह भगदड़ मचेगी। भगदड़ में यह कहा जा रहा है जगदीश जी की इनके 4 लोग तो जाकर के शरद पवार से मिल गए, पार्टी में शरद पवार के साथ शामिल हो गए, अजीत पवार के। अजीत पवार अपने खुद के कंस्टिट्यूएंसी में अपना सीट जीत लेंगे, इस चीज की गारंटी नहीं है जगदीश जी। देखिए अब इनके अजीत पवार की पत्नी और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले एक ही सीट से चुनाव लड़े लोग। सुप्रिया सुले जीत गई, शरद पवार की बेटी, अजीत पवार की बहन, उनकी पत्नी हार गई। जो व्यक्ति अपने पत्नी को चुनाव नहीं जीता पाया वह खुद क्या खाक जीतेगा, यह वजूद रहा इनका। दूसरी चीज, बार बार अजीत पवार क्यों माफी मांग रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपनी बहन के सामने अपनी पत्नी को खड़ा किया, मैंने बहुत बड़ी गलती की, अपने पिता तुल्य चाचा को मैंने इस अलग अलग तरह की बातें कही, राजनीति में परिवार को नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि वह जानते हैं कि आज या कल हमें घर वापसी करना पड़ेगा, हमारे पास कोई रास्ता ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। और आरएसएस इस समय बहुत सक्रिय है जगदीश जी की आरएसएस अजीत पवार को महाराष्ट्र के गठबंधन में बिल्कुल नहीं चाहता। वह चाहता है कि अजीत पवार से अलग होकर के चुनाव लड़े, अजीत पवार के साथ अगर चुनाव लड़े तो जो वोटें मिलने वाली है वह भी नहीं मिलेगी। अब अजीत पवार जब 80 सीटें मांगे जगदीश जी, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि पहले आप महाराष्ट्र का भ्रमण कर लीजिए, कौन सी सीट पे आप जीत सकते हैं और कैसे जीत सकते हैं, क्यों जीतेंगे आप, यह चीज हमें बताइए। वो भ्रमण में निकले थे, बाद में देखे कि हमको बेवकूफ बना रही है तो स्थगित हो गए, रुक गए। वह अब अपना दावा कर रहे हैं। जो 1500 रुपया लाडली बहना का स्कीम है जगदीश जी, उसको लेकर के बार बार हर कोई अपना अपना पोस्टर छपवा रहा है कि मैं इसको लाया हूँ, वो कह रहे अजीत पवार कह रहे मैं लाया हूँ, तो इनके पोस्टर को ढक करके एकनाथ शिंदे अपना पोस्टर लगाते कि नहीं मैं लेकर के आया हूँ, उनको ढक करके देवेंद्र फडणवीस अपना लगा रहे कि मैं लाया। मतलब आपस में तकरार है, यह नहीं अब पता है कि किसने लाया, इस बीच लड़ाई है। इसी बीच बदलापुर का कांड हो गया जगदीश जी, बदलापुर भी बहुत घातक साबित हो गया, छत्रपति शिवाजी महाराज का वह भी घातक हो गया। अब यह लोग बुरी तरह से जगदीश जी फंस गए हैं और महाराष्ट्र इनके हाथ से निकल गई है। बड़े भाई की भूमिका भाजपा निभाएगी या छोटे भाई की? बड़े भाई की बिहार में भी निभाना चाहिए, तब क्यों नीतीश को तोड़ने में लगे हैं? अब नीतीश और नायडू एक साथ हो गए, इनकी बातें बिगड़ गई है। मैंने आपके अगले प्रोग्राम में जगदीश जी कहा था और आज के भी मैंने अपने 11 बजे के प्रोग्राम में कहा कि नीतीश नायडू ने फाइनल कर लिया है, तारीखों का फाइनल हो चुका है, सिर्फ ऐलान करना बाकी है। वह कहते हैं ना कि हम पूरी तरह से अपना बुढ़िया बिस्तर बांध करके तैयार हैं, ट्रेन का टाइम हुआ और ट्रेन चल देगा, फिर वह ट्रेन चलने के बाद रुकेगा नहीं, रुकने वाला नहीं है। उसके बाद जो पैसेंजर छूटेगा उसको वो ट्रेन नहीं उठाएगी अपने, फिर दूसरा गाड़ी देखना पड़ेगा। वही हाल भाजपा का होने वाला। तो बुढ़िया बिस्तर तैयारी है, बस ऐलान होना बाकी है। जी जगदीश।